हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिंग श्रिंक्स किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग नॉनवेज पसंद करते हैं। आज स्पेशली उनके लिए डिश लेकर आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है मुगलई चिकन। यस, जो आप बहुत ज़्यादा जैसे आप रेस्टोरेंट्स जाते हैं या शादियों में खाते हैं, आज मैं उन सबसे बेहतर आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हैं और लाजवाब बनेगी। यस, मैं बहुत ज़्यादा 100% श्योर हूँ, सेम चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी डिश सुपर बनेगी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। उसके लिए पहले मैं देख लेती हूँ जो मुझे खड़े मसाले चाहिए। मैंने लिया है ये कश्मीरी रेड चिलीज़, ड्राई रेड चिलीज़ मैंने 3 से 4 ली हैं। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती हैं, ये बेसिकली मैं कलर के लिए ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने क्रश्ड ब्लैक पेपर लिया है, आप होल ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 1.5 टीस्पून ज़ीरा लिया है, क्यूमिन सीड्स। थोड़ा सा मैंने 1.5 टीस्पून के आसपास मैंने कोरिएंडर सीड्स ली हैं। 2 से 3 के आसपास ग्रीन कार्डमम लिया है, 1 ब्लैक कार्डमम लिया है और 10 ग्राम्स के आसपास थोड़े से आमंड्स लिए हैं और 1 बे लीफ लिया है। यस, ये आमंड्स जाएगा इसमें और ये रेसिपी को अलग ही फ्लेवर और एक मुगलई टेक्सचर देगा। तो चलिए दूसरी इंग्रेडिएंट देख लेते हैं जो हमें ड्राई स्पाइसेस चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आपको अगर थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1.5 टीस्पून के आसपास मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है। 2 टीस्पून के आसपास मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। सॉल्ट मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है और 2 से 3 मैंने ग्रीन चिलीज लिए हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा कर्ड। 1 कप कर्ड लिया है मैंने और साथ में मैंने 1.5 टीस्पून के आसपास फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। ये मैंने हाफ अ कप देसी घी लिया है, प्योर देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट मुगलई डिश है तो उसके लिए देसी घी तो चाहिए ही चाहिए। साथ में मैंने ये कोरिएंडर लिया है, ये लास्ट में यूज़ होगा। ये देखिए मैंने थिनली स्लाइस्ड अनियंस लिए हैं, ये मैंने 3 अनियंस मीडियम साइज़ के लिए हैं। और आप चाहें तो इसको थिनली स्लाइस को आप चाहें तो बहुत पतला और ज़्यादा ग्रेट कर सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा थिन से थोड़ा सा बड़ा रखा है ताकि जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। अब ये देखिए साथ में मैं ये ½ kg चिकन ले रही हूँ। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि येलो कैसे दिख रहा है। मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, कोई भी नॉनवेज डिश आप जैसे बना रहे हैं तो उसकी क्लीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए 2 टीस्पून के आसपास हल्दी, टर्मरिक और साथ में नमक। बस उसको अच्छे से मिक्स करिए और 5 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दीजिए रब करके, और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप चाहें तो इसके साथ में ग्राम फ्लावर भी मिला के अच्छे से रब करके क्लीन कर सकते हैं। इसलिए ये देखिए मेरा चिकन बहुत ही अच्छा क्लीन है और इसलिए हल्का सा येलो टेक्सचर आया है। तो चलिए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कुछ भी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमें अपना चिकन को मैरिनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 1 कप कर्ड लिया है, इसमें से मैं ½ कप कर्ड यूज़ करूँगी अपने मैरिनेशन में। यस, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस इतना यूज़ करना है कि आपका अच्छे से बस चिकन मैरिनेट हो जाए। इसके साथ हम थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून के आसपास जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, साथ में थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और अब साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून के आसपास थोड़ा सा रेड चिली डालूंगी पाउडर, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। बस ये मैरिनेशन है, इसको अच्छे से पूरे चिकन पे मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। सब पूरे स्पाइसेस जो भी हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, कर्ड, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है
और अब मैं इसको मैरिनेशन को ढक के छोड़ दूंगी एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए आफ्टर मैरिनेशन मिलते हैं। ये देखिए, अब मैंने अपने पैन को हीट पे रख दिया है, एकदम मीडियम हीट है। और जितने भी मेरे ड्राई स्पाइसेस हैं इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। बस 2 मिनट्स में ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और बस इनको एक पाउडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हमने रोस्ट किए थे मैंने इसको पाउडर में बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। और अब चलिए चिकन कुक करने की बारी है। साथ में मैंने आज ये वाला पॉट लिया है। इसमें जब मुगलाई चिकन बनता है तो इसका मिट्टी का फ्लेवर खुद का भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देसी घी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा मुगलाई चिकन बन रहा है तो देसी घी डालना तो बनता है। और ये देखिए, मैं पूरा ही यूज करूंगी, हाफ अ कप। और अब साथ में ये जो हमारे स्लाइस्ड अनियंस हैं मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूंगी पहले। ये देखिए, हमारे अनियंस बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट इसको 8 to 10 मिनट्स लग गए, बिकॉज अर्दन पॉट में जब कुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होता है। बट जब वो बनता है ना, यू वोंट बिलीव गाइस, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है रेसिपी का। एकदम फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाता है। सी कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। और अब इसमें हमारा जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसकी बारी है डालने की। तो मैं अपना फ्लेम अभी एकदम स्लो पे करूँगी और जो ये हमने चिकन मैरिनेट किया था इसको मैं पूरा इसमें डाल दूँगी। आज जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना घर में, सीरियसली गाइस, पूरा घर आपका अमेजिंग स्मेल पूरे घर में आपके भर जाएगी एंड यू विल लव दैट। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए, इसको अच्छे से मैंने जितना भी अनियन था उसमें अच्छे से चिकन को मिक्स किया है। और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और जितना भी मैरिनेशन और चिकन जो था ना और कर्ड, उसने देखिए थोड़ा वाटर भी रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। इस टाइम पे आपको अपनी हीट एकदम हाई फ्लेम पे रखनी है, बिकॉज चिकन को एटलीस्ट हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे कुक करना है। तो चलिए अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देते हैं, रिमेनिंग वाला। और साथ में ही हम अपना कर्ड जो रिमेनिंग था वो ऐड करेंगे, दैट इज हाफ अ कप। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना। हमने कर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड स्टिल माय फ्लेम इज ऑन हाई। अब जो हमने अपना पाउडर मिक्सचर लिया था ना, इसको हम 2.5 टेबलस्पून के आसपास इसको ऐड करेंगे। देखिए हमने वो अपना ड्राई स्पाइसेस वाला उसमें ऐड कर दिया है। साथ में और जितने ड्राई स्पाइसेस हैं वो सब भी इसी टाइम पे ऐड करने हैं। ये देखिए, और अब मैं अपने चिकन में इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब टाइम है अपने हीट को एकदम मीडियम कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही स्पाइसेस ऐड होंगे ना, आपको दिखाई देने लग जाएगा कि आपके चिकन ने एकदम कलर चेंज कर दिया है। ये देखिए गाइस, अभी तक चिकन हमारा कुक नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं देसी घी ऊपर आ गया है, हमारा चिकन अच्छे से भुन गया है और देखिए उसका कलर एकदम अमेजिंग आया है। और अब मैं इसका अभी वाटर ऐड नहीं करना है और हम इसका जो लिड है क्लोज कर देंगे और इस ट्रेजर हंट को 20 मिनट्स के लिए कुक होने देते हैं। देखते हैं इसके बाद ये कैसा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। ये देखिए आफ्टर 20 मिनट्स मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के कि अब हमारा चिकन कैसा लग रहा है। देखिए रोगन देख रहे हैं जो ऊपर आया है, और अभी देख लीजिए मैंने एक बूंद भी वाटर ऐड नहीं किया है।
कर्ड, चिकन, ये सब अपना वाटर खुद ही रिलीज करके चिकन को अच्छे से कुक कर देंगे। देखिए लाजवाब लग रहा है। सीरियसली गाइस, प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी। आप सीरियसली मुझे थैंक यू बोलेंगे बाद में कि क्या डिश आपको मैंने सिखा दी है, और वो भी घर बैठे, रेस्टोरेंट से भी अच्छी। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी हमारा चिकन कितना कुक हुआ है आफ्टर 20 मिनट्स। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है, बट स्टिल मैं इसको एटलीस्ट 20 मिनट्स और कुक करूंगी ताकि बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाए। और अभी भी मैं बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करूंगी इसमें, अच्छा खासा वाटर कंटेंट है उसमें। तो चलिए, बस बीच बीच में इसको चला लीजिएगा ताकि वो नीचे से लगे ना, बिकॉज अर्दन पॉट है तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा लग जाए, इसलिए अगर बीच बीच में आप उसको स्टर कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं 20 मिनट्स बाद। ये देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब 15 मिनट्स बाद हमारा चिकन देखिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए, लग रहा है ना कितना बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है गाइस। सीरियसली इट्स स्मेलिंग डिलीशियस। और अब लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा मिल्क। यस, ये मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया इंग्रेडिएंट्स में, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉर द मुगलाई रेसिपीज। जो भी आप मुगलाई डिश बनाते हैं उसमें मिल्क तो बहुत ही नेसेसरी है। तो वाटर की जगह पे प्लीज़ मिल्क ऐड करिएगा। ये हाफ अ कप मिल्क है, और इसको डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत ही क्रीमी हो जाएगा मिल्क डालने से, और मैं इसको मिक्स करूंगी और इसको अनदर 10 मिनट्स के लिए कुक करूंगी और हमारा चिकन डन हो जाएगा। ये देखिए आफ्टर 15 मिनट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जो मिल्क ऐड करने के बाद मैंने इसको कुक किया है, आप देखिए ये कैसा दिख रहा है। और अब लास्ट इंग्रेडिएंट एक और है जो हमें थोड़ा सा ऐड करना है। मुगलई जो रेसिपीज होती है ना, उसकी जान होती है वो। थोड़ा सा हमें केवड़ा वाटर ऐड करना है। सी मैं कितना ऐड कर रही हूँ, जस्ट थोड़ी सी ड्रॉप्स मैंने ली हैं, और बस ऐसे इसको ऐसे डाल दूंगी, और वो सारा जितना भी उसके फ्लेवर्स और अरोमास है ना, वो उसमें सोक कर लेगा। और थोड़ी सी अभी मैं धनिया अभी डालूंगी ताकि इसमें अच्छे से सारे फ्लेवर्स आ जाएं। और फिर से इसका जो ढक्कन है मैं इसको बंद करके रख दूंगी, ताकि जो हमने अभी मैंने आपको बताया ना केवड़ा वाटर ऐड किया है, उसके अरोमास वो सोक कर ले अपने अंदर। और इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ दीजिए, और बस फिर उसके बाद डिश आउट करते हैं। और मैं गैस बंद कर चुकी हूँ। ये देखिए अब हमारी डिश एकदम रेडी है। और अर्दन पॉट में बनाने का ना एक 2 in 1 एकदम फॉर्मूला हो जाता है मेरे लिए। तो इसी में आप कुकिंग भी कर सकते हैं और इसी में आप डिश आउट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दिखता है, सीरियसली बता रही हूँ। तो चलिए मैं ओपन करके आप सबको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए हमारी मुगलई चिकन रेसिपी एकदम बन के रेडी है। और अब मैं इसको बस थोड़े से कोरिएंडर से और जिंजर जूलियंस ये डालूंगी, और इसको गार्निशिंग करूंगी इससे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। भाई आप लोग अगर मेरी इतनी अच्छी बन के आ रही है तो आप लोग भी तो मुझे कमेंट्स में बताइए ना कि आप सबकी कैसी बन रही है। आप सब मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी एंड टेल मी कैसी बनी। और अगर आपको और अमेजिंग रेसिपीज़ देखनी है तो प्लीज़ भाई जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सी यू सून, बाय बाय।